खबर दें आपको कि वर्ल्ड और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले एहसन रमज़ान को लाहौर में मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। एहसन रमज़ान को रात गए तक स्नूकर अकेडमी में ट्रेनिंग करने पर पुलिस साथ ले गई। एहसन रमज़ान का कहना है कि थाने में अपना तारुफ करवाया कि वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो कहा कि हम पर कौन सा एहसान किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। जी न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सुहेल, ये क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, टाउनशिप का इलाका है, वहाँ पर अकेडमी और क्लब है एहसन रजा, जहाँ पर अपने आने वाले इवेंट्स के लिए रात गए तक ट्रेनिंग में मसरूफ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मुबैना तौर पर रात ताखीर तक स्नूकर क्लब खुला रखने पर छापा मारा और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुंची थी। और इस दौरान एहसन रमजान ने अपना तारफ कराया कि वो नेशनल प्लेयर हैं और पाकिस्तान की इंटरनेशनल मुकाबलों में नुमाइंदगी कर चुके हैं और चैंपियन हैं एशिया के भी और वर्ल्ड के भी। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी ना सुनी। ये दावा है एहसन रमजान का, जो उन्होंने अपने वीडियो बयान पे भी कहा है और हमारे साथ टेलीफोन पर भी बात करते हुए ये सारे वाक़े की तफसीलात भी बताई है। और थाने ले गए, ग्रीन टाउन का थाना है, वहां पर लेके गए। वहां पर भी जो थे पुलिस एहलकार, उन्हें अपना तारफ कराया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हवालात में भेज दिया गया। 15 से 20 मिनट तक उन्हें हवालात में रखा गया और फिर एक उनके करीबी दोस्त थाने पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनका तारफ भी कराया। और तो पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया, उनका वर्जन? जी, इस हवाले से पुलिस ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया और ना ही बताया कि ये वाकया। लेकिन एहसन रमजान ने कहा है और वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि पुलिस उनको लेकर गई और थाने में उनके साथ बदतमीजी भी की गई और बेल्ट और मोबाइल भी उनसे उस वक्त ले लिए गए थे, जो कि बाद में वापस कर दिए गए थे। और एहसन रमजान ने पूरे वाकये की वीडियोज की जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर IG से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पर तमाम मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। ठीक है, एहसन रमज़ान ने IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब जो कि निगरां वज़ीर आला हैं, और वज़ीर आज़म से भी इस मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में पाकिस्तान के दिलावर खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। दिलावर खान ने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 kg में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने अमरीकी एथलीट को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स फ्लोरिडा में मुनक्किद हुए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। ज़िला मुजफ्फराबाद के निवाह में राड़ा दमेशी के मकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस दर्जनों मकानात ज़मीन बोस हो गए। मुतासरीन अपने बच्चे कुछ सामान के साथ साथ कब्रिस्तान में से अपने प्यारों की कब्रों से मैयतें भी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अभियाल के मकाम के ऊपर। राड़ा दमिशी है इस जगह का नाम और अभियाल इस छोटा सा इसका मौजा है, छोटा सा गांव है। यहाँ पे एक बड़ा लैंडस्लाइड जो है वो डेवलप हुआ है ऊपर टॉप से। इस वक्त तकरीबन 12 से 15 घर तो बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 40-45 घर ऐसे हैं कि जिन घरों को इस वक्त शदीद ख़तरा है और लगभग 100 के लगभग जो घराने हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लोगों का करोड़ों रुपए का जो है वो इस वक्त न सिर्फ लॉस हुआ है। हमारा जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, तो वो तो यही कह रहे हैं कि ये सेस्मिक एक्टिविटी है, ये जेलम फॉल्ट है, उसके ऊपर ये सारी एक्टिविटी हो रही है। दूसरा, ये तकरीबन आप विड्थ में तकरीबन 300 मीटर है और 600 या 700 मीटर जो है ना डलवान में ये, और इसमें तकरीबन 12 घर जो है इसके डैमेज हो चुके हैं मुकम्मल। यहाँ पे जो कब्रिस्तान में ताज़ा जो डेड बॉडीज है जो अभी दफनाई गई थी कुछ ही दिनों पहले, उन डेड को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये कहना है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में लोगों ने सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ से लोग मुतासर हुए, लोगों को रीलोकेट कर रहे हैं। और अभी ये जायज़ा लिया जा रहा है कि आया ये एक्टिव फाल्ट लाइन के ऊपर ये जो सूरत हाल है, इससे कितना मज़ीद नुकसान होने का अंदेशा है। मुल्क के बालाई इलाकों में होने वाली बारिश और पंजाब से आने वाला सैलाबी रहला दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। सिंध में कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जहां से मकामी आबादी के नकल मकानी शुरू कर दी गई है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, सिंध, पंजाब और बाला इलाकों में पड़ने वाली बारिश और सैलाब के बाद जो बारिश और सैलाब का पानी है इस वक्त दरियाए सिंध में दाखिल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मटियारी दरियाए सिंध के किनारे ओल्ड सैदाबाद के मकाम पर। आप देख सकते हैं कि ये पानी इस वक्त दरिया के किनारे के साथ बिल्कुल टकरा गया। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको पानी की सूरत हाल दिखाए कि ये पानी जो है दरियाए सिंध में चारों तरफ पे पहुँच गया है, जबकि जो कच्चे का इलाका है वो इस वक्त ज़ेर आब आ गया है। कच्चे के इलाके में
रहने वाले जो मकीन हैं उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको जूम करके दिखाएं कि ये एक खानदान है जो नकल मकानी करके यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जबकि कश्तियों के जरिए कच्चे के इलाके में जो मुख्तलिफ कीमती अशिया हैं वो इस वक्त पक्के पर मुंतकिल की जा रही है। लोगों ने भी नकल मकानी शुरू कर दिए। ताहम ये हुकूमत की जानिब से ये नहीं बताया गया कि पानी की जो तादाद है वो कितनी है, मगर पानी आप देख सकते हैं कि इस वक्त दरिया सिंध के किनारे से टकरा गया है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पानी जो है सैलाब का वो किसी वक्त भी यहाँ पर बढ़ सकता है। इस वक्त कच्चे के इलाके में तुगयानी आ गई है। जी, रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। महकमा सेहत ने शहरियों को खबरदार किया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि इंसदाद डेंगू मुहिम के दौरान 2500 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। तफसील बताएंगे शब्बीर डार। जी, रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। महकमा सेहत रावलपिंडी के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 40 के करीब डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा। सर, बताइएगा कि कितने केसेस अभी आ रहे हैं और इंतजामिया क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है? अगस्त का महीना शुरू हो गया और ये ऐसा सीज़न है जिसमें कि डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता है। हमारे अब तक 40 केसेस आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने काफ़ी इकदाम ज़ैल इंतज़ामिया ने लिए हैं। इसमें हमने 540 FIRs, एक 150 सीलिंग, तकरीबन 8 लाख रुपया जुर्माना और चलान काफ़ी हमने जमा करवा दिए हैं उन इलाकों में, उन एस्टेब्लिशमेंट्स में, ओपन प्लॉट्स, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, दुकानें जहाँ जहाँ पे डेंगू SOP की वायलेशन है। यहाँ जी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि इंसदाद डेंगू मुहिम रावलपिंडी में जारी है। इस मौसम में अपने घरों में भी और बाहर भी डेंगू की SOPs पर सख्ती से अमल करें। जी, आगे बढ़े आपको खबर दें। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इफ्तिखार दुर्रानी के लिए रात गए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया था। गिरफ्तारी की वजह सामने नहीं आ सकी। तर्जुमान PTI का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी लापता हैं। उन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया है। इफ्तिखार दुर्रानी के अगवा से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश होने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादियों का भी सबक जवाब दे गया। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कई बिलों की कॉपियां फाड़ दी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहां पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए वो कहें कि दिन है तो मैं कहूं दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूं रात है। जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who stood up with courage and fortitude for her rights. And my rights as an individual parliamentarian are being mauled, Mr. Chairman. Mr. Chairman, मैं आपसे पूछता हूं, आर पख्तून चिल्ड्रंस ऑफ द लेसर गार्ड क्या हम एक जैसे नहीं है? हम एक जैसे नहीं है? क्या हमारा खून सुर्ख नहीं है? 18 खुदकश हमले, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में, और मेरे 60 लोग कत्ल कर दिए गए। उनके कातिलों का पता नहीं चल रहा। इतना बड़ा वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों में किसी ने अपनी कमजोरी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। किसी ने भी एक शख्स मुस्तफी नहीं हुआ। हमें बताया जाए, पख्तूनों को बताया जाए, हमारा जुर्म, हमारा डोमिसाइल है कि हमारी पार्टी जो है वो हुकूमत में है
और हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज़ पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा कि चूंकि आपके वो 2-2.5 बंदे उधर बैठे हुए हैं तो इसलिए आपने जो ना इसमें बात नहीं करनी है और इसमें आपकी बात के हक के ऊपर जो है ना कोई कदगन है या पाबंदी है। सर अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो है ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि अपोजिशन के सेनेटर्स के साथ साथ हुकूमती सेनेटर्स की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल का मुस्तरद करना वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद करने को वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। हुकूमत का बिल, हुकूमत के सेनेटर्स जो उनके अपने पार्टी के भी हैं और उनके इत्तेहादी पार्टीज़ के भी सेनेटर्स हैं, जब वो उसको रिजेक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आपके अगेंस्ट ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया है आपके ही पार्टी के सेनेटर्स और आपके ही इत्तेहादी सेनेटर्स ने। चेयरमैन साहब को शायद ये वोट पे डालना चाहिए था, अगर वो वोट पे डालते तो ये बिल जो है ये मुस्तरद कर दिया जाता। आज चेयरमैन सेनेट ने एक फेस सेविंग हुकूमत की है, वरना ये बिल रिजेक्ट हो गया था। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आजम नज़ीर तारड़ साहब की नाकामी है बल्कि ये इस हुकूमत की नाकामी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द सिंध में निगरान सेटअप के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द GDA के वफ्द से जुमेरात की सपहर फंक्शनल लीग हाउस में मुलाकात करेगा। MQM के वफ्द में सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अली खुर्शीदी शामिल होंगे। GDA से मुशावरत के बाद हतमी मुशावरत के लिए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आला से मुशावरत करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल होने का इम्कान है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्किल थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी को याद दहानियों के नोटिस जारी किए गए। PTI ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफ़ी थी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की गवाहान से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें तहरीर किया गया है कि केस इनकम टैक्स से मुतालिक नहीं, शिकायत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नहीं दायर की गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत इलेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तोशाखाना केस की गवाहान से मुतालिक तफसीली फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ केस असासाजात से मुतालिक है। इल्ज़ाम तहाइफ को मखसूस वक्त के लिए रख कर झूठे असासाजात जाहिर करना है। पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका ने रद्दमल में कहा कि तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। हम आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। नया तालीमी साल शुरू होने के साथ ही ज़िला बदीन के 60% सरकारी स्कूलों में किताबों की किल्लत का सामना है, जिसके सबब हज़ारों तलबा और तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे GUNIS के नुमाइंदे एजाज ज़ई। जी बिल्कुल, 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू हो चुका है, ताहम जिला बदीन के 60% सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब हैं, उनकी किल्लत का सामना है। महकमा तालीम के हुकाम से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि रवां साल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हुकाम की जानिब से उनको 60% तक कम किताबें फराहम की गई हैं, जिसके सबब ज़्यादातर जो देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल है वहाँ बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि इन स्कूलों में गरीब और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये महंगी किताबें खरीदना इनकी दस्तरस से बाहर है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हुकाम ने से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि रवा साल 25 से 26 लाख किताबें छापी गई हैं और सिंध भर में स्कूलों में फराहम की गई हैं। ताहम कागज़ की जो कीमत बढ़ने की वजह से रवा साल कम किताबें छपी हैं, तो तलबा व तालिबात यही मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम स्कूलों में दरसी कुतुब की फराहमी को यकीनी बनाएं, ताकि नए तालीमी आगाज़ के साथ बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो और ये अपनी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रख सकें।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही गुजरांवाला के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। तफसील बताएंगे उस्मान खलील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद गुजरांवाला के ट्रांसपोर्ट हजरात ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। इस वक्त मैं गुजरांवाला के जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूँ। जो गुजरांवाला से पहले लाहौर जाने का किराया 350 था, वो बढ़कर 400 तक पहुँच चुका है। इसी तरह गुजरांवाला से पिंडी जाने का जो किराया पहले 900 था, वो बढ़कर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गुजरांवाला से फैसलाबाद जाने का जो किराया पहले 600 था, वो बढ़कर 700 तक पहुँच चुका है। जो अंदरून शहर चिंची रिक्शा चलता है, चंदा किला बाईपास से जीज क्रॉस बाईपास तक का जो 13 किलोमीटर का फासला है, उन्होंने भी किरायों में 20 से 30 रुपए इजाफा कर दिया। जो पहले किराया 100 रुपए वो शहरियों से वसूल कर रहे थे, अब और उन्होंने बढ़ाकर 130 कर दिया है। इस बारे में जब हमारी कुछ शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले ही वो महंगाई की चक्की में फिंसे हैं और उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से वो और जो है महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे। जी, वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राबता एहसान मज़ारी ने कहा है कि हम पाकिस्तान टीम के क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में कायम कमेटी करेगी। नवाब शेर वसीर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता को ब्रीफिंग देते हुए एहसान मज़ारी ने बताया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बारे में अहम इजलास बुलाया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की दीगर खेलों की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान की टीमें भारत जाकर खेल सकती हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। कमेटी की रुकन महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने ज़का अशरफ को क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी का नया सरबराह बनाया है। उम्मीद है हमारे सवालात के अब जवाबात जरूर आएंगे। चेयरमैन कमेटी नवाब शेर वसीर ने कहा कि उम्मीद है कि ज़का अशरफ क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कायमा कमेटी अपनी तजावीज़ ज़का अशरफ को भिजवाएगी। इजलास में पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। आगे बढ़ते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान मुलाकातों में किए गए मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीका में घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में उन्हीं के दस्ते रास्त और नायब सदर माइक पेंस अहम गवाह बन गए। माइक पेंस ने कहा है कि जो शख्स खुद को आइन से मावरा समझता हो उसे सदर बनने का हक नहीं है।